अब यहां पर हम देखेंगे कि फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में, कि फ्री रेडिकल रिएक्शन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे फ्री रेडिकल रिएक्शन के बारे में, कि फ्री रेडिकल रिएक्शन में हमें कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है रिएक्शन ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, आप ये बोल सकते हैं। यानी कि हम बोलेंगे कि हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, यानी एल्केन का हेलोजिनेशन हम किस तरीके से कराते हैं ये देखेंगे। सेकेंड वाले हिस्से में हम लोग ये चेक करने वाले हैं रिएक्शन विद एनबीएस, हम ये देखने वाले हैं। एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है, इसके बारे में हम लोग अभी बातचीत करेंगे। ठीक है, थर्ड रिएक्शन की बात हम करें तो थर्ड होती है नाइट्रेशन ऑफ एल्केन के बारे में, कि एल्केन का हम नाइट्रेशन किस तरीके से कराते हैं, मतलब नाइट्रेशन ऑफ एल्केन। फोर्थ की हम लोग अगर बात करें तो यहां पर बात करने वाले हैं सल्फोनेशन ऑफ एल्केन, यानी कि एल्केन का सल्फोनेशन किस तरीके से कराते हैं, ये रिएक्शन पढ़नी है। कुल मिला के बात ये है कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर हमें हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन ये देखना है, रिएक्शन विद एनबीएस ये चेक करना है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड होता है, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन ये पढ़ना है, यानी कि एल्केन का नाइट्रेशन ये अपने को पढ़ना है, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन यानी कि एल्केन का सल्फोनेशन ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, जो फर्स्ट रिएक्शन हमारी जाने वाली है वो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन है। एल्केन का किस तरीके से हेलोजिनेशन कराते हैं अपने को ये देखना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी इसको देखते हैं, एक मिनट। हाँ जी, हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, इसके बारे में देखते हैं। अभी रिएक्शन हम आपको लिखवा रहे हैं, इसमें ध्यान से पहले देखिए। जैसे आपके पास एल्केन होता है, ये कुछ एल्केन है ना, तो हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन, आपके सामने एल्केन है, आप यहां पर लेते हैं हेलोजन यानी X2, आप लेते हैं सनलाइट, या सनलाइट की जगह आपने हीट ले लिया है। ठीक है, यहां पर जो रिएक्शन होती है वो होती कैसे है कि आप ये देख रहे हैं X और X, ये फ्री रेडिकल आपका कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा, इसकी मैकेनिज्म दूसरे तरीके से होगी। तो यहां से बनेगा ये X रेडिकल और ये क्या बनेगा X रेडिकल। सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में जो होता है ये अलग अलग रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक हो जाते हैं। फिर यहां से क्या होता है कि हाइड्रोजन और ये कार्बन ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा के यहां से बन जाता है R रेडिकल और H रेडिकल, ये बन जाता है। ये एक इसके साथ और ये एक इसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं तो बनता है RX, और यहां पर आप देखेंगे कि बनता है HX, आपका ये बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सारी रिएक्शन जो होती है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि रिएक्शंस कैसी होगी, फास्ट होगी, स्लो होगी। अगर हम कहते हैं कि जो हीट रिलीज होती है या देनी पड़ती है वो इसके बनने के ऊपर होता है। अगर मान लीजिए हम रिएक्शन करवाए, रिएक्शन कराने के बाद ये जब बना तो हीट ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिलीज हुआ है, क्या हुआ है, रिलीज हुआ है। तो अगर हीट ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी तो हम बोलेंगे कि ये बनने वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जिस कंपाउंड से हीट ज्यादा रिलीज होती है वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल बनता है। बात समझ आ रही है? चलिए अब थोड़ी इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आगे, बट इसमें आपको मतलब अगर लिखने को आ जाए कि हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन के बारे में, तो आप लिखेंगे कैसे? हम कहेंगे कि जब एल्केन की रिएक्शन होती है हेलोजन के साथ सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है हेलो एल्केन। क्या बनता है? हेलो एल्केन बनता है। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। आप ना इसको एक ट्रिक के फॉर्म में याद रख सकते हैं। वो ट्रिक आपके सामने क्या है? हम कहेंगे कि हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन
लगाओ, यानी कि बोलेंगे कि हाइड्रोजन हटाओ और हैलोजन लगाओ। मतलब हाइड्रोजन हटाया और हैलोजन लगाया तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी? हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन। ये आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो इतनी बातें हो गई। अब देखिए हैलोजिनेशन में अब हम बात करेंगे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, फ्लोरीनेशन, आयोडीनेशन, इन सब रिएक्शंस के बारे में। तो अब हमारी रिएक्शन होने वाली है क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। बट उसके पहले एक चीज समझिए, अगर हम लोग रिएक्टिविटी की बात करें कि हैलोजन के अंदर आपका क्या क्या आएगा? फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आएगा और आपकी आयोडीन आएगा। अब ये आएंगे सर। अगर हम इनके रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीनेशन यानी कि फ्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी बहुत फास्ट होती है, उसके बाद क्लोरीन के साथ होती है, उसके बाद ब्रोमीन की, और लास्ट में सबसे जो स्लो रिएक्शन होती है वो आयोडीन के साथ होती है। अब यहां पर समझिए होता क्या है। होता ये है यहां पर कि जो फ्लोरीन होता है ये डार्क में भी रिएक्शन कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि अनहरिया में भी ये रिएक्शन कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? और यहां से जो हीट रिलीज होगी वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होती है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में, या हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि यहां पर एक्सप्लोजन तक हो सकता है। क्या हो सकता है? एक्सप्लोजन। रिएक्शन इतनी फास्ट होती है कि हीट इतनी ज्यादा मात्रा में यहां पर रिलीज होती है कि हम जल भी सकते हैं। अगर ध्यान न रखें तो हमारा बर्तन फट सकता है, तो हम रिस्क नहीं लेते हैं इसके साथ। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती है, तो हमें यहां पर अगर सनलाइट भी प्रोवाइड कर देते हैं, अगर क्लोरीनेशन के साथ हम सनलाइट भी प्रोवाइड कर देते हैं तब भी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, सनलाइट या फिर हम देखेंगे कभी कभी कि हीट भी दिया हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट आपको याद रखनी है कि इसकी रिएक्टिविटी इतनी होती है कि सनलाइट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो सकती है या हो जाती है। लेकिन अगर हीट प्रोवाइड कर देंगे तो जल्दी हो जाएगी, यही होगा। लेकिन अगर हम ब्रोमिनेशन की बात करें तो जब हम ब्रोमिनेशन कराने जाएंगे तो यहां पर इसकी रिएक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, और स्लो होने के कारण हमें कम से कम यहां पर हीट की जरूरत पड़ती है और ठीक ठाक हीट की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर हम क्या प्रोवाइड कर देते हैं? हीट प्रोवाइड कर देते हैं। आयोडीनेशन की रिएक्शन इतनी स्लो होती है कि यहां से अगर आप हीट प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती है। अगर इसके साथ हीट के साथ साथ आपको यहां पर कुछ कैटेलिस्ट डालना पड़ता है, क्योंकि यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाती है। कैसी रिएक्शन? रिवर्सिबल का मतलब कि यहां प्रोडक्ट बना फिर ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से यहां पर बनता है। तो आपको कौन सी बात ध्यान रखनी है? आप ध्यान ये रखेंगे कि जो फ्लोरीनेशन कराते हैं तो डार्क में रिएक्शन हो जाती है, रिएक्टिविटी इतनी तेज होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये बहुत ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज करती है, जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, अगर यहां पर एक्सप्लोजन का मतलब विस्फोट, अगर यहां पर क्लोरीनेशन की बात करें तो क्लोरीनेशन के लिए हम सनलाइट भी ले लेते हैं, और अगर हीट भी ले लें तभी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम सनलाइट में क्लोरीनेशन हो जाता है। ब्रोमिनेशन की बात करें तो हमें यहां पर हीट प्रोवाइड करने की जरूरत पड़ती है। आयोडीनेशन की बात करें तो रिएक्शन इतना स्लो होता है कि हीट के साथ साथ हमें कैटलिस्ट भी यहां पर डालने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, पीछे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और आपको हम समझा रहे हैं, वो चीज ध्यान रखिएगा। हम आपको बताए हैं कि जब HX बनता है तभी जाके हीट रिलीज होती है, और जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी उसकी रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगी। अगर यहां पर जैसे फ्लोरीन के साथ आपने रिएक्शन कराया, जैसे आपने ले लिया RH और इसके साथ रिएक्शन करा दिया HF का, और आपने यहां पर डार्क किया, आपने कुछ लिया ही नहीं, तो यहां से आप देखेंगे, यहां पर F2 है तो प्रोडक्ट बनेगा RF प्लस में HF बनेगा। ये HF जब बनेगा तो यहां से बहुत ही ज्यादा मात्रा में आपकी हीट रिलीज होगी, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीट रिलीज होगी इसके बनने के कारण। उसी तरीके से अगर देखें यहां पर तो HCl है, यहां पर भी हीट रिलीज होगी, HBr है, यहां पर भी हीट रिलीज होगी, और HI है, यहां पर भी रिलीज होगी। बट अगर देखा जाए,
तो यहाँ पर हीट कम रिलीज होती है इसके कंपैरिजन में, यहाँ पर और कम, यहाँ पर और कम। तो जैसे अगर देखा जाए कि स्टेबिलिटी की बात करें, रिएक्टिविटी की बात करें, तो यहाँ पर कम, इससे कम हीट रिलीज होती है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी इससे स्लो, मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी रिएक्टिविटी जैसे होती जो है वो क्लोरीन से ज्यादा, ब्रोमीन से ज्यादा, आयोडीन से ज्यादा। आप कुल मिला के समझ गए कि यहाँ पर ज्यादा हीट रिलीज होती है, उससे कम हीट यहाँ पर, उससे कम यहाँ पर, और उससे कम यहाँ पर हीट रिलीज होती है। बात समझ में आ गई। रिएक्शन अब जो हम सीखने वाले हैं उस रिएक्शन का नाम है क्लोरीनेशन रिएक्शन ऑफ, या क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन, ये हम पढ़ने वाले हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने क्या किया, यहां पर फर्स्ट रिएक्शन हमने ले लिया क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का हम क्लोरीनेशन करवा रहे हैं, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो आप रिएजेंट के रूप में लेने क्या वाले हैं, तो रिएजेंट के रूप में आप जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं Cl2। यहां पर सनलाइट ले लीजिए, या आपको मन करे तो हीट भी ले लीजिए, ये आपका रिएजेंट दिखेगा, ठीक है। सामने क्या दिख रहा है, एल्केन। आप कुछ भी ले सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, RH ले रहे हैं, ठीक है, ये ले रहे हैं। यहां पर आपको क्या करना है, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या हीट। जो प्रोडक्ट आपका बनेगा वो क्या बनेगा, हमने बोला था हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, यानी कि हाइड्रोजन की जगह क्या लगा देंगे, हेलोजन, और यहां पर क्या बन जाएगा, HCl। यहां पर क्या लग गया, Cl। तो यहां पर बोलेंगे इसका जो नाम होगा वो होगा क्लोरोएल्केन। क्या होगा, क्लोरोएल्केन, ये नाम होगा। बात समझ आ रही है। अब यहां पर ध्यान से आप देखियो बात को, हम यहां पर ये बोलेंगे, अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे क्या, कि जब एल्केन की रिएक्शन हम करवाते हैं क्लोरीन के साथ, जब एल्केन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट बनता है क्लोरोएल्केन। क्या बनता है, क्लोरोएल्केन। और यहां पर आप फर्स्ट लाइन में तो ये लिख लिया, सेकेंड में लाइन में ये लिखेंगे कि यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है कि यहां से हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। मतलब जब क्लोरीनेशन करवाते हैं तो यहां से हीट रिलीज होती है, ठीक है। देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई, कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट अभी आपको होना नहीं चाहिए। अब हम इसकी मैकेनिज्म आपको समझा देते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म समझा देंगे, सारी कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम इसको हटा रहे हैं, अब इसको वीडियो पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसकी जो मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म कैसे करवाई जाती है। तो देखिए हम यहां पर मैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपने सबसे पहली जो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है चेन इनिशिएशन। सबसे पहला स्टेप होता है इसमें, फर्स्ट होता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन के अंदर होती क्या है, सबसे पहले वो देखिए। जैसे आपने क्लोरीन लिया, देखिए आपने क्लोरीन लिया है, यहां पर आपने लिया Cl2, यानी कि आप ले सकते हैं Cl, और आपने यहां पर ले लिया सनलाइट, या आपने ले लिया हीट, दोनों में से कुछ भी ले लिया, ठीक है। फर्स्ट में क्या होता है, चेन इनिशिएशन में क्या बोलते हैं, अपन ये बोलते हैं कि जब क्लोरीन की रिएक्शन या फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, यहां पर चेन इनिशिएशन में बोलेंगे कि फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में, तो इसे क्या बोलते हैं, चेन इनिशिएशन बोलते हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि ये बनेगा और एक और फ्री रेडिकल, तो ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में कुछ इस तरीके से ब्रेक हो जाता है सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में, ठीक है। इसके बाद आता है चेन प्रोपोगेशन। तो फर्स्ट आपको समझ में आया कि सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में इसका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, मतलब इससे क्या बनता है, फ्री रेडिकल, और इसी को बोलते हैं चेन इनिशिएशन, ठीक है। दूसरा होता है आपका चेन प्रोपोगेशन।
अब ये चीज ध्यान रखिएगा, चेन प्रोपोगेशन इसमें क्या होता है कि एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे फ्री रेडिकल का जब फॉर्मेशन होता है तो इसे हम बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। आप चाहें ना तो अपनी कॉपी में ये चीज लिखते चलिए, ठीक है। अब देखिए आपके सामने फ्री रेडिकल था, तो ये था फ्री रेडिकल, आपके सामने था आर एच, ये था। अब इसकी प्रेजेंस में आप देखेंगे इस रेडिकल की प्रेजेंस में अगेन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर देखेंगे कि ये फ्री रेडिकल आपके सामने, और हाँ एक चीज और यहां पर होने वाला है, उस चीज को देखिएगा। जैसे यहां पर हुआ क्या कि आपका जो बनने वाला है ये फ्री रेडिकल के फॉर्म में ब्रेक होगा, आर रेडिकल और ये एच रेडिकल। तो ये क्लोरीन और एच रेडिकल मिलके अब आगे बना देंगे। तो जैसे आर रेडिकल बन गया प्लस में, अब यहां पर देखिए ऐसे होता है Cl रेडिकल और ये H रेडिकल दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोवाइड करके ये बना देते हैं HCl। क्या बना देते हैं? HCl। तो जब इसका फॉर्मेशन होता है तभी जाके यहां से हीट रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? हीट आपकी रिलीज होती है। ये चीज हो गया। तो आपने देखा यहां पर क्या कि चेन प्रोपोगेशन, तो चेन प्रोपोगेशन में क्या बोलते हैं कि एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो इसी को बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। थर्ड आता है चेन टर्मिनेशन, तो हम देखेंगे चेन टर्मिनेशन। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा वो देखिए, आप देखेंगे कि सभी के सभी फ्री रेडिकल मिलके अब यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। अब देखिए कैसे, आपके सामने क्या दिख रहा है? क्लोरीन दिख रहा है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल और फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल दिख रहा है इस तरीके से। फिर आप देखेंगे कि आर रेडिकल आपको दिख रहा है, यहां से आर रेडिकल और आर रेडिकल दिख रहा है, ये चीज दिख रहा है। फिर आपको इसी बर्तन के अंदर आपको नजर आएगा कि Cl रेडिकल, यानी कि ऐसे ले लीजिए, ये R रेडिकल और Cl रेडिकल आपको ये दिख रहा है इस तरीके से, ये सब दिख रहे हैं। या फिर आप देखेंगे यहां पर कि हाँ ये चीजें आपको दिख रही है ना, तो देखिए Cl रेडिकल दिखा, R रेडिकल दिखा, तो R रेडिकल Cl रेडिकल ये आपस में भी रिएक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर बना देंगे Cl2, आपका ये बन गया। आर आपस में कंबाइन होके आप इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, और यहां पर बन जाएगा एल्केन, ये बन जाएगा। यहां पर आप देखेंगे कि ये आर रेडिकल इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी Cl रेडिकल देगा और बन जाएगा RCl। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट यहां पर बनने वाला है। तो देखिए यहां पर कई प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे, बट अगर देखा जाए तो मेजर में आपको यही मिलेगा, तो ज्यादा मात्रा में आपको यही मिलता है। इसीलिए बोलते हैं कि जब हम क्लोरीनेशन करवाते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? हेलो क्लोरीन या क्लोरो एल्केन होता है, सॉरी क्लोरो एल्केन, ये आपका प्रोडक्ट होता है। बात समझ में आ गई? तो रिएक्टिविटी में देखिए, सब कुछ देख लीजिए। और अब यहां पर हम बात करेंगे कि कुछ एग्जाम्पल को उठा लेते हैं। चलिए अब इसको हटाते हैं। आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है? अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे भी दिक्कत नहीं होगी, उसकी परेशान मतलब इसको लेके परेशान मत होइए। मैकेनिज्म में क्या था कि सबसे पहले इसमें क्या कराते हैं, FSR रिएक्शन में चेन इनिशिएट कराते हैं। चेन इनिशिएशन में क्या होता है? फ्री रेडिकल फॉर्म होता है, ठीक, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट या हीट की प्रेजेंस में। चेन प्रोपोगेशन में क्या होता है? एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरे फ्री रेडिकल का जब फॉर्मेशन या निर्माण होता है तो इसे बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन। अगर चेन टर्मिनेशन की बात करें तो जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं आपस में कंबाइन होके यहां पर प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो बर्तन के अंदर ये सब बनता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मेजर फॉर्म या ज्यादा मात्रा में बनता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये क्लोरो एल्केन का निर्माण हुआ है, ठीक। अब यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेके हम आपको क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन सिखा देते हैं। उसके बाद हम ब्रोमिनेशन ऑफ एल्केन की बात करेंगे। अगर देखा जाए तो हमने फ्लोरीनेशन की क्यों नहीं बात की? क्योंकि ये इतना ज्यादा हीट रिलीज करता है कि इसे संभालना मुश्किल है, इसीलिए इस रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके सामने क्या था
तो आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो आपके सामने है CH3H, यहां पर आपने ले लिया Cl2, आपने ले लिया सनलाइट या आपने ले लिया हीट, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन हटाओ क्लोरीन लगाओ, यानी CH3Cl प्लस में HCl, ये आपका प्रोडक्ट बना। इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। क्या होता है, क्लोरोमीथेन, ये होता है, ठीक है, या मिथाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। यहां पर अब आगे देखिए, सेकेंड एग्जांपल की बात करेंगे, ध्यान से हमारी बात समझिएगा। आपने लिया था CH3H प्लस में Cl2 और आपने ले लिया सनलाइट या आपने लिया हीट, बट यहां पर आपने क्या किया, ज्यादा मात्रा में आपने Cl2 ले लिया, यानी कि एक्सेस में ले लिया। किसमें लिया, ज्यादा मात्रा यानी कि एक्सेस में। अब देखिए क्लोरीन क्या करेगा, जितने हाइड्रोजन है सबको हटा देगा। क्या करेगा, सबको हटा देगा। तो यहां पर जितने हाइड्रोजन थे उतनी क्या होगी, क्लोरीन यहां पर जुड़ जाएगी, ठीक है। और इसी का नाम होता है, इसी का नाम जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। CCl4 बना ना, और CCl4 को हम क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। और यहां से क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये 4 टाइम होगा, तो इसका नाम मेन चीज है इसको कि क्लोरोटेट्रा क्लोराइड, आपका ये प्रोडक्ट बन गया क्लोरोटेट्रा क्लोराइड, यानी कि CCl4। कब बनता है, जब आप क्लोरीन को ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तब आपका ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है। अब आगे की कहानी समझिए। अगर मान लीजिए आपने लिया CH3H, आपने लिया Cl2, आपने सनलाइट लिया या हीट ले लिया। देखिए अगर आप इसको ज्यादा मात्रा में ले लेते हैं, अगर इसको एक्सेस में लेते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट होगा क्लोरोमीथेन, आपका ये बनेगा, प्लस में HCl आपका ये बनेगा। तो अगर ये ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो यही बनेगा, लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनेगा, क्लोरो टेट्रा क्लोराइड। अरे भैया सॉरी, ये क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, आपका ये प्रोडक्ट बनता है। कुछ कहानी समझ में आ रही है, बात ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखिए अगर हम चीजें आपको समझा रहे हैं तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर तरीके से चीजें समझा सकें, ठीक है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं और एक क्वेश्चन के बाद हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक आध दो क्वेश्चन और उठाएंगे, उसके बाद हम ब्रोमिनेशन पे आएंगे, बट एक आध दो क्वेश्चन और उठा लिया जाए यहां से। हाँ जी, चलिए अब देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपका कभी नीट में आया था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास बेंजीन है और यहां पर आप देख रहे हैं कि CH3Cl और ये AlCl3 है, ठीक है। आप बताओ इसको देख के आपको क्या नजर आ रहा है कि ये आपके पास क्या है, तो इसको बोलते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। और ये रिएक्शन कौन सी है, ESR है। इसमें इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटाइन के रूप में बनेगा CH3+। इतना आपको पता है, पीछे हम सब कुछ देख चुके हैं। ये किसके ऊपर अटैक करता है, अगर ESR रिएक्शन है तो रिंग के ऊपर अटैक होता है, तो ये बन गया आपका CH3, इतना बन गया। अब देखिए आपके सामने दो तरीके की चीजें दिख रही हैं, वो कौन सी चीजें हैं, अब उसको देखिए। मान लीजिए आपके सामने एक तो दिखा Cl2 AlCl3 दिखा, दूसरा दिखा Cl2 और आपने हीट ले लिया। अब इसमें यह चेक करना है कि रिएक्शन कौन सी है। और बार बार एक चीज हम आपको समझाते हैं कि देखिए हम लोग रिएजेंट बेस्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इसके अंदर क्या है कि हम तीर के ऊपर जो है ना इसको देख के बतियाएंगे। अगर इसकी बात करें तो ये क्लोरीनेशन है, क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग है। रिएक्शन कौन सी है, ESR, और इसमें इंटरमीडिएट के रूप में बनता है Cl+, इलेक्ट्रोफाइल आपका ये बनता है। अगर Cl2H है तो ये रिएक्शन कौन सी है, FSR रिएक्शन है।
और इसके अंदर क्या बनता है, Cl रेडिकल, ये आपको बनता है। ठीक है, ये कहां अटैक करता है, एल्केन वाले हिस्से में। ये कहां पर अटैक करता है, आपका रिंग पे। तो रिंग पे तो लेने वाला देने वाला, तो देने वाला, और देने वाले के चलते ऑर्थो पैरा ना, देने वाले के चलते क्या होता है, ऑर्थो पैरा। तो यहां पर आप देखेंगे कि दो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो बनेगा ये CH3Cl यहां पर ऐड होगा, दूसरा आप देखेंगे ये कि CH3Cl आपका ऐड होगा यहां पर पैरा पोजीशन पर। बट अगर देखा जाए कि ये मेजर प्रोडक्ट या ये मेजर प्रोडक्ट, तो आप बोलेंगे कि ये आपका होगा मेजर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कहानी को समझ में आ रही है। इसका अटैक कहां पर होता है, एल्केन वाले हिस्से पर, और यहां पर बोलते हैं हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ। तो इसमें अगर देखा जाए तो आप देखेंगे CH2Cl आपका ये प्रोडक्ट बन गया। बात समझ आ रही है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया है। और एक चीज और हमको जरा बताइए, तो अगर मान लीजिए थोड़ा सा आगे हम प्रोसीड करते हैं तो क्या होता है। तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, मान लीजिए इसी में हमने ले लिया था Cl2 को एक्सेस में, इसमें ले लिया है, एक्सेस में ले लिया है, और यहां पर हमने सनलाइट ले ली है। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, तो हम देखेंगे कि जो कार्बन है, कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन है, सभी के सभी हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हट के इनकी जगह क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, क्लोरीन। तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। बात समझ में आ रही है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। एक चीज और समझा दें, ये था, अगर मान लीजिए यहीं से आपके पास ये तो आ गया है, अगर इसकी जगह हम अगर ले लें एक्वस KOH ले लें। अब आप बताइए एक्वस KOH के प्रेजेंस में क्या बनता था, तो एल्कोहल बनता था। आपको याद रखना है, ये हट के इसकी जगह क्या लग जाता था, OH लग जाता था। तो अगर देखा जाए तो ये बन गया आपका CH2OH आपका ये बन गया। तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। अगर मान लीजिए इसी के आगे प्रोसीड आगे करें, हमने ले लिया PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट ले लिया। अगर हमने PCC ले लिया तो PCC ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। इसको ऑक्सीडाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, तो एल्डिहाइड में करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा, एल्डिहाइड में। तो ये बन जाएगा CO और ये H, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका बेंजल्डिहाइड। क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। तो ये हो गया। अगर मान लीजिए यहीं पर अगर हम ले लें ZnHgHCl, ये कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिडक्शन है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन ये क्या करता था, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करता था। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन को एल्केन में कन्वर्ट करता था, तो फिर से क्या बन जाएगा, CH3, और इसका नाम क्या होता है, टोलुइन होता है। क्या होता है, टोलुइन। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। देखिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे हैं, ये बहुत पहाड़ चीज नहीं है, इसमें चीजों को सीखना है बारी बारी से। ठीक है, अब देखिए FSR रिएक्शन आप देख रहे हैं कि जो मर्जी जहां मर्जी तैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट को यूज करके हम प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो हम आपको बोर्ड पे अभी लिख देते हैं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा आप नहीं सॉल्व करेंगे, हम भी सॉल्व करेंगे, बट अगर देखते हैं कि हमारे पास उतना टाइम बचता है तो करते हैं, और नहीं तो हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन खत्म नहीं करते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लिया जाए ना, उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और बस रुक जाइए। कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को करना जरूरी है। अगर हम कर लेते हैं तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। देखिए अगर ABCD हम ना कराते ना तो हमें इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन ABCD करा देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि नहीं है। अब देखिए यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए आपने फर्स्ट क्वेश्चन उठाया कुछ इस तरीके से, आपने तीर के ऊपर लिया Cl2H, आपने ये ले लिया। प्रोडक्ट क्या बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहां पर बात हो रही है कि हाइड्रोजन हटाओ कार्बन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ और हेलोजन लगाओ।
अब कितनी जगह से आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं, कितने प्रोडक्ट बनेंगे उसको ध्यान रखिए। आप बताइए क्या यहां CH3 है, क्या यहां पर CH2 है, अरे है ना, क्या यहां पर CH3 है? तो ये और ये पोजीशन सिमिलर पोजीशन है, ये पोजीशन अलग है। तो एक बार क्या करिए, जैसे आपने देखा ये CH2H है, इसको आप लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको A पोजीशन ले लीजिए और इसको B पोजीशन। हम कह रहे हैं कि एक बार आप A पोजीशन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं, कौन सी पोजीशन से? A पोजीशन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं और किसको लगा रहे हैं? हेलोजन को लगा रहे हैं। तो एक पोजीशन से देखिए यहां से आपने हटाया है और यहां लिखा है CH2 और इसकी जगह Cl लगा देंगे, हाइड्रोजन हटा किसको लगा देंगे? क्लोरीन को। एक प्रोडक्ट ये बन गया। दूसरा जो होता है आपका, अब यहां पर चेक करेंगे, तो जब यहां पर चेक करेंगे तो B पोजीशन से आपने हाइड्रोजन हटाया है, कुल मिला के CH और ये ऐसे, यहां से हाइड्रोजन हटा के क्या लगा देंगे? क्लोरीन लगा देंगे। क्या लगाएंगे? क्लोरीन। अब इन दोनों में अगर देखा जाए कि मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक कर लीजिए। अब फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे चेक करी जाएगी यहां पर वो देखिए। जैसे अगर ये ऐसे है, आपने क्या किया है, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया है, तो फ्री रेडिकल ये बन गया। आप बताइए यहां पर क्या है? CH2 है। अगर देखा जाए तो इसके पड़ोस में कौन है? ये अल्फा कार्बन है। कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे। अब आगे, अगर मान इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, यहां से हाइड्रोजन हटाते हैं, देखते हैं, ध्यान से देखिएगा हमारी बात को। ये CH3 है, ये भी आपका CH3 है, ये CH रेडिकल है। अगर देखा जाए तो ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, तो ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो ओवरऑल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो देखा जाए तो यहां पर बनने वाला फ्री रेडिकल स्टेबल फ्री रेडिकल बनता है। जब क्लोरीन आप यहां पर ऐड करेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये मेजर रूप में बनेगा और ये आपका बनेगा माइनर में। इतना आपको ध्यान रखना है, बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से प्रोडक्ट आपका बनेगा। और दूसरे, अरे यार ये क्या कर दिया हम, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, यहां पर नहीं, इसको हटाइए, इसको यहां पर B वाले पोजीशन पर रखना है, तो यहां पर बनाएंगे। तो B वाले पोजीशन पर आपने देखा कि यहां से हाइड्रोजन हटेगा तो बनेगा CH3 इस तरीके से, CH यहां क्या लग जाएगा? क्लोरीन, और ये क्या है? CH3, और ये आपका क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, जैसे आपके सामने ये कुछ इस तरीके से दे दिया है, ठीक है। अब इसमें चेक करिए कौन कौन से पोजीशन है। देखिए ये पोजीशन सिमिलर है, ये पोजीशन सिमिलर है। तो यहां पर ये 2 पोजीशंस आपकी क्या है? सिमिलर। ये और ये सिमिलर, ये और ये आपकी सिमिलर हो गई। तो देखिए यहां पर इसको A मान लीजिए और इसको B पोजीशन मान लीजिए। यहां पर आपका क्या होगा? CH3 होगा। इस वाली जगह पर अगर देखा जाए तो CH2 होगा, यहां पर CH3 होगा, यहां पर CH2 होगा। तो यहां पर क्या करते हैं? हाइड्रोजन इस तरीके से, हाइड्रोजन यहां पर इस तरीके से, ये आपकी B पोजीशन। और ये देखिए A B ये सिमिलर पोजीशन है। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर A पोजीशन और B पोजीशन से हाइड्रोजन को हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपने रिएजेंट क्या लिया है? रिएजेंट के रूप में आपने लिया है Cl2H, आपने सनलाइट ले लिया है। यहां पर देखिए आप लिखेंगे क्या? CH3 CH2 और यहां पर आप लिखेंगे CH2 ये, और यहां से आपने लिखा CH2 और यहां से कौन हटा? हाइड्रोजन हटा और हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया? क्लोरीन लग गया, ठीक है। अब देखिए क्लोरीन कब लगा है? तो देखा जाए कि यहां पर जब आपका फ्री रेडिकल बना है, यहां पर फ्री रेडिकल बना है तभी तो क्लोरीन ऐड किए हैं ना आप। तो देखा जाए तो अल्फा कार्बन ये है, मतलब इसके पास कितने अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन है? तो 2। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये अल्फा कार्बन, इसके पास कितने हाइड्रोजन? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। एक केस तो आपका हो गया, ठीक है। ये समझने के लिए केवल था, अब इसको हटा देते हैं। तो ये प्रोडक्ट बन गया। अब हम क्या कर रहे हैं? यहां से हटा रहे हैं।
और यहां से जब हटाएंगे तो अब यहां पर देखिए फ्री रेडिकल बना, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहां है, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन बनेगा। तो यहां से देखा जाए तो CH3 CH2 यहां से CH और यहां से क्या जुड़ जाएगा क्लोरीन, ये आपका बन गया CH3। तो अगर देखा जाए तो ये जो है इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो स्टेबल होगा यानी कि मेजर होगा। तो ये बेटा आपका हो गया मेजर और ये आपका क्या हो गया माइनर। तो ये माइनर प्रोडक्ट बन गया और ये क्या बन गया मेजर प्रोडक्ट। बात समझ में रही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर FSR रिएक्शन की बात करें तो इसमें हम क्लोरीन तक चीजें खत्म करनी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे की कहानी खत्म करेंगे और देखेंगे ब्रोमिनेशन के बारे में, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और आपके सामने आएंगे, उनको भी हम बाद में टच करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर वीडियो आपको समझ में आती है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और हाँ सपोर्ट करिए। चलिए धन्यवाद।